Hey guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Hub Video Classes. And I am Athak Shastri. Now I am going to tell you the topic which is cornea. सबसे पहले तो कॉर्निया का फंक्शन हम टॉपिक पे आते हुए सबसे पहले ओनली फंक्शन ऑफ कॉर्निया देखेंगे. क्या होता है फंक्शन? कंट्रोल करना, फोकस करना लाइट को जो कि एंटर हो रही है आई पे, ठीक है, जो कि आई बॉल पे, ये आई बॉल पे एंटर कर रही है, यहाँ पे ऐसी सीधे रोशनी आ रही है, तो उसको कंट्रोल करना, फोकस करना उस रेटिना पे. फोकस मतलब रेटिना पे आएगा फोकस होके, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द कॉर्निया का ये फंक्शन है, ठीक है, सिंपल. और अब ये ट्रांसपेरेंट होता है. सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, मोर कॉन्वेक्स देन स्क्लेरा, ओके, दैट इज मोर कॉन्वेक्स देन स्क्लेरा. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट स्क्लेरा जो है, सबसे पहले स्क्लेरा जो है दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट. और नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? मतलब ओपेक. ओपेक मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट, ओके. दैट इज द टॉपिक विच यू हैव टू नोट डाउन इट. एंड पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आईबॉल था, ये है एंटीरियर, ये है एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आईबॉल, मोर कॉन्वेक्स देन स्क्लेरा. अब हम इन दोनों का सेपरेशन की बात करेंगे, ठीक है. सो कॉर्निया सेपरेटेड, ये जो ऑब्लिक कर रहा हूं दैट इज सेपरेटेड, या फिर ऐसे लिख लेते हैं सेपरेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा. दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, और इट मे बी कॉल्ड एज अ, इसको और एक शब्द भी कहा जा सकता है दैट इज लिम्बस. वेरी क्लियर. और कॉर्निया ऑब्लिक आइरिस, ऑब्लिक आइरिस मींस, ऑब्लिक मींस सेपरेटेड. कॉर्निया आइरिस, ये दोनों बीच, ये जो है इनके बीच की दूरियां जो है या सेपरेटेड जो है, ये दोनों सेपरेटेड है. इसको भी कोई नाम दिया जाएगा तो इनका नाम है एंटीरियर चेंबर, एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई. एंटीरियर चेंबर, सिर्फ एंटीरियर चेंबर बोलते हैं. एंटीरियर चेंबर इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. सामने वाला होता है सबसे पहले, सामने वाला जो है ये पार्ट है, और ये दोनों को हटाएगा, इन दोनों के बीच की दूरियां बनेगा कॉर्निया और आइरिस की. दैट इज सो सिंपल, इतना सा ये था, ठीक है. और इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे जो कि इधर है, ओके. और कॉर्निया जो है ये सेंसेशन देता है. सबसे पहले पेन हुआ तो सेंसेशन कौन देगा? कॉर्निया देगा. कॉर्निया इज एवास्कुलर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट. कॉर्निया इज एवास्कुलर एंड कैन बी ग्राफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर वन, ओके. जिसको जरूरत है, अभी इसके कुछ उसको देना है, उसको डोनेट करने की इच्छा है, दूसरा जो है वो देख नहीं पाता, तो क्या करोगे? कॉर्निया उसको डोनेट कर दोगे, ठीक है. कॉर्निया कैन बी डोनेटेड, ब्लड वहां पे जाता नहीं है कॉर्निया पे, और ये एवास्कुलर है. अब इसके कुछ छोटे से पॉइंट्स जो कि है दैट इज फ्रॉम हियर, ओके, एंड आई विल जूम इट फॉर यू. ओके, सो इधर का देखते हैं अभी. सिंपल, नरिश्ड बाय द लिम्फ, ओके. कॉर्निया को नरिश करने के लिए लिम्फ दिया है. लिम्फ ने जो है वो कॉर्निया को नरिश करता है, ठीक है, जो कि सर्कुलेट होता है कई सारे कॉर्नियल स्पेसेस में. कॉर्निया में कई सारे स्पेसेस होते हैं, दैट इज आल्सो, एंड बाय लैक्रिमल फ्लूइड. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्थेल्मिक नर्व्स को हम मान के चल सकते हैं ना, ऑप्थेल्मिक नर्व्स ये ब्रेन पे जाता है,
ब्रेन की तरफ जाते हुए, ठीक है। ऑप्टिक नर्व तो वैसे भी जाती है। ऑप्टिक नर्व क्या है? आई से जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम है, तभी हमारे दिमाग में पूछेगा कि हाँ हम कुछ देख रहे हैं। सो ऑप्थेल्मिक नर्व से ब्रांचेस कई सारी जुड़ी हुई है। सिमिलरली शॉर्ट सिलरी नर्व्स थ्रू सिलरी गैंग्लियन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये सप्लाइड बाय, ये छोटा सा एक पॉइंट है। ओके, सो कॉर्निया और स्क्लेरा के बारे में डिफरेंस जान लिया, इन दोनों में सेपरेशन कैसा है वो भी जान लिया। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ कंजक्टिवा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कंजक्टिवा, ये इन्फ्लामेशन अगर कंजक्टिवा का हो गया तो आपको कंजक्टिवाइटिस डिसीज हो सकती है। तो सिंपल सी बात, दो कंजक्टिवा, टू टाइप्स ऑफ कंजक्टिवा देयर, बल्बर एंड पैपिबुलर कंजक्टिवा। bulbar conjunctiva, it is a vascular, that is the vascular। अब यहाँ पे देखोगे एवास्कुलर कॉर्निया है, ठीक है। स्क्लेरा क्या था? स्क्लेरा इज अ वैस्कुलर, ठीक है। स्क्लेरा व्हिच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आईबॉल, इट इज द वैस्कुलर, वो वैस्कुलर है। कॉर्निया एवास्कुलर है और बल्बर कंजक्टिविटी इज अ वैस्कुलर। नाउ पैपिबुलर कंजक्टिवा ये किसके लिए होता है? तो इसका फंक्शन पता है, टू जज द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन, कैसा हेमोग्लोबिन का लेवल है वो देखने के लिए पैपिबुलर। ओके, ये हो गया कॉर्निया का टॉपिक। लेकिन वेरियस लेयर्स ऑफ कॉर्निया ये देखना है, ठीक है। सो टेक अ नोट ऑफ इट। ओके, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके वेरियस लेयर्स। इसके वेरियस लेयर्स, नाउ वेरियस लेयर्स, ये डिफरेंट व्हाटएवर लेयर्स ऑफ द कॉर्निया जो कि आते हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5, ओके दिखेगा नहीं, 3 4 and 5 ईयर। ओके, अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बी से डी से बी से करते हैं। अब ट्रिक है बी सी डी ए टी। अब जिनको याद नहीं रहता वैसे बी सी डी ए टी ऐसे याद रखो, बी सी डी एक्ट ऐसा भी याद रखो, या फिर बी सी टी डी एस, टी डी, ओके सॉरी टीडीएस नहीं, बी सी डी ए टी ऐसे याद रखो, सिंप्लीफाइड वे में। ओके, तब हम एक एक करके नाम देते हैं। P means the substania, propria, that is also given in the diagram। okay, diagram में सारी चीजें दी हुई है। ओके, B से आएगा आपका Bowman's membrane, and this is the corneal epithelium, and also called as a stratified squamous, okay, stratified squamous non-keratinized type।
This is the Descemet's membrane. ओके, अब हम आते हैं ए की तरफ. Descemet's membrane या फिर इसको बोलेंगे posterior elastic lamella. ओके, ये हो गया Bowman's membrane को, और एक नाम which is anterior elastic lamella. फटाक से देख लो इसको. ओके, तो ये सिर्फ नाम याद रखने, ये सारे लेयर्स हैं कॉर्निया के, ठीक है, ये सारे नाम, ठीक है. ये एक हो गया, ये एक हो गया. अब ए से देखो, बी सी डी हो गया. नाउ ए टी, बी सी डी एट. अब ए से देखो, व्हाट इज ए, ऐसे करके याद रखो. ओके, मेरा ही गलत था, ये ए से नहीं है. ओके, बी सी डी और टी डी एस ही है, जैसे मैंने बताया, बी सी टी डी एस. ओके, आई एम सॉरी, बी सी टी डी एस, ऐसे याद रखना, बी सी टी डी एस. एस इज अ सिंपल स्क्वैमोस मेसोथेलियम. तो इन अ सिंप्लीफाइड वे कॉर्निया के लेयर्स और कॉर्निया और स्क्लेरा का डिफरेंस, कॉर्निया कैसा है, सिंपल पॉइंट्स में बता के हो चुका है. वेरी इजी टॉपिक. ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel, and I am going to make you next video which is middle coat for only for you.